Assalamualaikum to all of you. This is Amjad bin Baloch, a lawyer and a legal trainer. Welcome to all of you. आज हम डिफेमेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। डिफेमेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि साइबर लॉज में भी आता है और क्रिमिनल लॉ में भी आता है और लॉ ऑफ टॉर्ट में भी आता है। तो स्पेशली आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफेमेशन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आज हम डिफेमेशन की मीनिंग पढ़ेंगे, उसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ द डिफेमेशन पढ़ेंगे और रेमेडीज़ फॉर द डिफेमेशन। तो टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन एज यू कुड गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफेमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफेमेशन। डिफेमेशन सिंपली ये है कि बदनामी, किसी को बदनाम करना। तो डिफेमेशन मीन्स के बदनामी। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली द डेफिनेशन मीन्स। हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ द डिफेमेशन: damaging reputation of any person, oral, written, signed or gestures form is known as the defamation. किसी भी बंदे की इज्जत, रेपुटेशन को डैमेज करना, ओरली फॉर्म में करना, रिटन में करना, जेस्चर या किसी साइन के थ्रू किसी भी दूसरे बंदे की बदनामी करना, ये डिफेमेशन। डिफेमेशन इज़ an injury. Simply we can say that it is an injury and it is an abusive attack on someone's reputation or good name. It may be permanent or it may be temporary. Defamation क्या है कि किसी भी बंदे की सोसाइटी में रेस्पेक्ट को डैमेज करना, किसी भी बंदे की इज्जत खराब करना, दिस इज द defamation. Just suppose for example ए ने बी के अगेंस्ट कुछ बोला, मतलब कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से बी की रेपुटेशन डैमेज हुई और उसका नाम बदनाम हुआ है। मतलब रेस्पेक्टेबल सिटीज़न किसी सोसाइटी में रहता है, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ रिटन फॉर्म में पब्लिश कर देना या उसके अगेंस्ट ओरली कुछ बोलना या जेस्चर के थ्रू कुछ ऐसा करना जो उस बंदे की रेपुटेशन, उसका नाम बदनाम हो, तो ये हम डिफेमेशन कहते हैं। सिंपली इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया गया है एवरी सिटीजन लिविंग इन द पाकिस्तान। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी बंदे की बदनामी करके फिर कहते हैं कि हमने राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आइन में ये चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रोहिबिटेड की गई है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट तो है, लेकिन आपको ये राइट बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात करें, किसी के कैरेक्टर पे बात करें, किसी का नाम बदनाम करें, किसी की इज्जत ख़राब करें। तो ये चीज़ बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड की गई है एंड दिस इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये एक फंडामेंटल राइट है कि इस राइट की भी तहफ़्फ़ुज़ की जाए कि उसकी इज़्ज़त, उसकी शोहरत को महफूज किया जाए। तो सिंपली दिस इज़ कॉल्ड द डिफेमेशन। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द डिफेमेशन। डिफेमेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ें कंप्लीटेड हैं तो इसे एज अ डिफेमेशन कंसिडर किया जाएगा, अगर नहीं है तो इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द डेफेमेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो है इधर लिखी हुई है डेफेमेटरी स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी डेफेमेटरी स्टेटमेंट। अगर कोई भी चीज़ पब्लिश की जा रही है किसी के अगेंस्ट तो इट मस्ट बी डेफेमेटरी, उसमें किसी बंदे की डिफेमेशन की गई हो। अगर ऐसी कोई हम स्टेटमेंट दे दें, स्टेटमेंट पब्लिश कर दें जिसमें किसी बंदे की डिफेमेशन नहीं की जा रही, तो इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एसेंशियल ऑफ द डिफेमेशन। जो भी स्टेटमेंट पब्लिश की जा रही है उसमें किसी दूसरे बंदे की बदनामी होना बहुत ज़रूरी है, ये इसका एसेंशियल है डिफेमेशन। और दूसरा एसेंशियल ये है कि पब्लिश टू द थर्ड पार्टी।
इट मीन्स के जो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की जा रही है तो इट मस्ट बी पब्लिश टू द थर्ड पार्टी। यानी कि जस्ट सपोज ए जो है एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा है, तो अगर वो बी के अगेंस्ट पब्लिश कर रहा है और वही स्टेटमेंट बी को सेंड कर रहा है तो दिस इज़ नॉट द डिफेमेशन। अगर वही जो स्टेटमेंट इसने बी के अगेंस्ट पब्लिश की है किसी सी के पास दे दे या किसी थर्ड पार्टी के पास पब्लिश कर दे तो ये हो जाएगी डिफेमेशन। जस्ट सपोज अली ने एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखी बी के अगेंस्ट और उसने बी को सेंड नहीं की, उसने किसी थर्ड पार्टी को सेंड कर दी, भेज दी, या किसी थर्ड पार्टी ने वो स्टेटमेंट देख ली, पढ़ ली, तो ये हो जाएगी डिफेमेशन। एंड दिस इज द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिफेमेशन। थर्ड एलिमेंट क्या है, एसेंशियल क्या है? द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। यानी कि जो भी स्टेटमेंट बनाई जा रही है किसी के अगेंस्ट वो ज़रूर यानी कि वो स्टेटमेंट एक झूठी होनी चाहिए और किसी बंदे की इज़्ज़त को ख़राब करना या उसे डिफेम करने के लिए बनाई गई। अगर एक बंदे के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट लिख रहा है दूसरा बंदा, वो अगर सच है तो ये डिफेमेशन नहीं होगी, अगर वो झूठी है तो ये डिफेमेशन कंसीडर की जाएगी। तो इसके लिए ये एसेंशियल बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पब्लिश हो रही है, कोई भी स्टेटमेंट किसी के बारे में दी जा रही है, अगर वो सच है तो ये डिफेमेशन कभी भी नहीं होगी, और अगर वो झूठ है तो ये डिफेमेशन कंसीडर किया जाएगा। अब चलते हैं कि नंबर 4 टू द प्लेंटिफ। इट मीन्स के जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट की जा रही है तो वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट की गई हो। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि यार ये जो ग्रुप ऑफ द पीपल है उनके लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट पास कर देना, स्टेटमेंट पब्लिश करा देना, तो ये भी डिफेमेशन नहीं होगी। जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए कोई भी डिफेमेशन नहीं कर रहे प्लेंटिफ के लिए, तो कभी भी ये डिफेमेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि एक्चुअली कि ये डिफेमेशन किसके अगेंस्ट पब्लिश की जा रही है, तो कोई क्लेम ही नहीं करेगा, कोई डिफेंस में ही नहीं आएगा और कोई प्लेंटिफ ही नहीं बनेगा। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम मेंशन करके या किसी पर्टिकुलर बंदे को डिफेम करना चाहते हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश की गई है तो इट शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज द डिफेमेशन एसेंशियल। अब चलते हैं नंबर 5 के डिफेमेटरी स्टेटमेंट मस्ट कॉज सीरियस हार्म आइदर ऑन रेपुटेशन और फाइनेंशियल लॉस। इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे के अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दी, वो जो स्टेटमेंट किसी दूसरे बंदे ने दी है तो प्लेंटिफ को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या फिर उसको रेपुटेशनल लॉस हो, यानी कि उसकी मुआशरे में, सोसाइटी में इज़्ज़त ख़राब हो गई हो, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई या उसको फाइनेंशियली कोई ऐसा लॉस मिला हो, तब ये आल्सो कंसिडर एज द एसेंशियल ऑफ द डिफेमेशन। फॉर एग्जांपल किसी जेड ने एक्स के अगेंस्ट ऐसी एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करा दी जिसकी वजह से एक्स की जो है जॉब चली गई, मीन्स कि वो जॉबलेस हो गया। तो इस कंडीशन में अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है एंड डिफेमेटरी है तो एक्स जो है वो क्लेम कर सकता है कि भाई फाइनेंशियल क्लेम भी कर सकता है और उसके साथ साथ डिफेमेटरी जो उसकी है वो क्लेम भी कर सकता है। तो दिस इज़ आल्सो द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द डिफेमेशन। तो ये हो गए कि डिफेमेशन क्या है और उसके एसेंशियल्स कौन कौन से हैं। अब चलते हैं कि डिफेमेशन के काइंड्स यानी कि टाइप्स कौन से हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ द डिफेमेशन। सबसे पहला टाइप जो है वो है लेबल। लेबल क्या है? लेबल मीन्स कि किसी भी बंदे की रेपुटेशन को डैमेज करना, किसी भी न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट दे देना, उसके अगेंस्ट कोई ऐसी मूवी बना देना अदर देन द ओरल, तो ये एक लेबल कहलाया जाएगा।
दिस इज़ द टाइप ऑफ द डिफेमेशन। अगर एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे के अगेंस्ट न्यूज़पेपर में कोई ऐसी डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दी, और न्यूज़पेपर तो सबके पास जाता है, ऑलमोस्ट 2 पीपल होते हैं, तो उसकी मुआशरे में, सोसाइटी में जो रेस्पेक्ट है वो डैमेज हो जाएगी। यानी कि ये जो है ऑफेंस है, लेबल जो है ऑफेंस है, रिटन में किसी दूसरे बंदे की रेपुटेशन को डैमेज करना। ये रिटन में होती है और परमानेंट भी होती है, ये टॉर्ट भी है और टॉर्ट के साथ साथ ये ऑफेंस भी है, इसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है। तो सिंपली हम लेबल उससे कहते हैं कि किसी भी बंदे की रिटन फॉर्म में, मूवीज़ में, पिक्चर्स में कोई ऐसी स्टेटमेंट पब्लिश कर देना जिसकी वजह से दूसरे बंदे की मुआशरे में, सोसाइटी में रेपुटेशन, रेस्पेक्ट डैमेज हो, तो हम उसे लेबल कहते हैं। और जो दूसरा टाइप है वो है सिलेंडर। सिलेंडर सिंपली मीन्स कि किसी भी बंदे की ओरली रेपुटेशन डैमेज करना। जैसे सपोज ए ने सी को जाके कहा कि यार जेड जो है ना एक बहुत ही बुरा आदमी है, ये बड़ा फ्रॉडी है, या कोई ऐसी चीज़ बोल देना जिसकी वजह से उस बंदे की रेपुटेशन डैमेज हो जाए। या थ्रू जेस्चर, अगर हम बैठे हैं, बीच में एक ए बैठा है और इधर एक बी बैठा है और लास्ट में एक जेड बैठा है, हम क्या करते हैं, जो बी वाला है वो जेड वाले को थ्रू जेस्चर कहता है कि भाई ये बीच वाला जो बंदा है ये ऐसा है, उसका मतलब रेपुटेशन डैमेज करने के लिए कोई चीज़ करता है, ये भी सिलेंडर में आता है। या फिर ऐसे करना कि थ्रू साइन, कोई ऐसी साइन बना देना जिसकी वजह से किसी दूसरे बंदे की रेपुटेशन को डैमेज करना, ये सिलेंडर में आता है। और जो सिलेंडर है ये जस्ट टेम्पररी है, ठीक, एंड इट इज़ अ टॉर्ट, ये ऑफेंस नहीं है, ये जस्ट एंड जस्ट टॉर्ट है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डेफिनेशन, लेबल एंड सिलेंडर। लेबल जो होता है वो परमानेंट होता है, रिटन में होती है और ऑफेंस भी है और ये टॉर्ट भी है। और जो सिलेंडर है ये जो ना टेम्पररी होता है, ये जस्ट टॉर्ट है, ऑफेंस नहीं है और ये जस्ट ओरली होता है, ठीक है। एंड लेबल जो होता है वो रिटन फॉर्म। तो अब चलते हैं कि व्हाट आर द रेमेडीज़ फॉर द डेफेमेशन। डेफेमेशन के लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं लॉ में, चलिए देखते हैं। तो देयर आर 2 रेमेडीज़ अवेलेबल फॉर द डेफेमेशन। फर्स्ट वन इज सिविल रेमेडी एंड सेकंड वन इज क्रिमिनल रेमेडी। सिविल रेमेडी डेफेमेशन के लिए 2 रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, एक सिविल रेमेडी भी है और एक क्रिमिनल रेमेडी भी। सिविल रेमेडी में क्या है कि अगर एक बंदे की रेपुटेशन, रेस्पेक्ट या कोई भी डिफेंड की गई है तो वो बंदा ही कैन फाइल सूट एंड क्लेम द डैमेजेस, यानी कि ये डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है। और क्रिमिनल रेमेडी में क्या है कि पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 500 में ये चीज़ डिफाइन की गई है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को डिफेम करता है या डिफेमेशन कमिट करता है तो उसके लिए 2 साल की सज़ा है और उसके साथ फाइन भी है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो दिस इज़ द सिंपली अबाउट द रेमेडीज़ ऑफ द डिफेमेशन, यानी कि ये क्राइम भी है और उसके साथ साथ ये टॉर्ट भी है। इसके लिए हम कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं और जो अक्यूज्ड है उसको भी हम सज़ा दिलवा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफेमेशन। ये सब कुछ डिफेमेशन के बारे में था। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, सुना होगा कि डिफेमेशन की मीनिंग क्या है, उसके एसेंशियल्स कौन से हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके लिए रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं। सिंपली आप ऐसे समझ लें कि किसी दूसरे बंदे की मुआशरे में रेस्पेक्ट डैमेज करना, रिटन फॉर्म में, ओरली, जेस्चर के थ्रू, साइन के थ्रू, तो ये डिफेमेशन कहते हैं। और इसके जो एसेंशियल्स हैं मैंने आपको बताए प्रीवियस लेक्चर्स में। इसके टाइप्स जो हैं सिलेंडर, लेबल, और इसकी रेमेडीज़ जो है सिविल रेमेडी भी है और क्रिमिनल रेमेडी भी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड inshallah we'll be meeting again next videos. Keep watching our videos. Thank you so much. Allah Hafiz.